ऑफ केमिकल रिएक्शन। इससे पहले हम इस पे 3 वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने ये देखा था कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है और किस तरह से केमिकल रिएक्शंस को हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है ये है केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स। ये 11 टाइप्स हैं जो हमें एक एक करके सारी पढ़नी है। ठीक है, प्लस अगर आप कोई रेफरेंस बुक क्लास 10th की यूज कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ ये 5 रिएक्शंस जो है देखने को मिलेंगी। फर्स्ट 5 रिएक्शंस आपको बुक में देखने को मिलेंगी। ये वाली सारी रिएक्शंस बी टाइप्स में आ जाती हैं, लेकिन अगर आप जैसे इसमें ये देखोगे ये भी लोअर क्लासेस में आ जाती है, लोअर क्लासेस की बुक्स में, जैसे ये क्लास 6 की बुक में आ जाती है। उसी तरह से एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक भी आ जाती है। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्लास 9 की बुक में आ रही है। और इस तरह से ये 11 टाइप्स जो होती है केमिकल रिएक्शंस की आपको साइंस की बुक्स में देखने को मिलेंगी। एक बुक में नहीं मिलेंगी, अलग अलग बुक्स में है सब। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। फर्स्ट है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि बहुत सारे रिएक्टेंट्स मिलकर हमें एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास है A+B, इसकी फॉर्मेशन होती है AB। ठीक है, 2 रिएक्टेंट है, 2 से मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई। जैसे 2 रिएक्टेंट मिले इसी तरह से 3 रिएक्टेंट भी आपस में मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली 4 रिएक्टेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, और ABC। ठीक है, इस तरह से क्या करते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हमें देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स आउट टू बी CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसे हम क्यूक्लाइन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स आउट टू बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, क्यूक्लाइन, और ये है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसे हम अगर इसका नाम देखें तो वो है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और इसी को हम क्यूक्लाइन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, जो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड है ना ये है यहाँ पर सॉलिड स्टेट में, और लिक्विड वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे आ जाता है सॉलिड स्टेट में, और इसको हम जानते हैं स्लेट लाइन के नाम से। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर ने मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन की। ठीक है, यानी कि 2 रिएक्टेंट ने मिलकर एक सिंगल रिएक्टेंट की यहाँ पे क्या की फॉर्मेशन की। प्लस इसके साथ साथ क्या होता है कि यहाँ से हीट रिलीज होती है, और वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। यानी कि ये रिएक्शन जो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की भी क्या है, एक टाइप है। ठीक है, जैसे हमने कैल्शियम ऑक्साइड की बात की, इसी तरह से एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं जिसमें हम कहते हैं बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट टू बी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कैपिटल लेटर में आएंगे। अगर गलती से भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन स्मॉल लेटर में लिख दिया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में वो CO जो होता है वो कोबाल्ट बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो कार्बन है ये सॉलिड स्टेट में है, ये गैस स्टेट में, और कार्बन डाइऑक्साइड अगेन ये क्या हुआ, गैस स्टेट में चला गया। ठीक है, इसका दिखाने का क्या मतलब, क्योंकि हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बैलेंसिंग इक्वेशन से पहले, उसमें हमने कहा था कि जहां पर स्टेट चेंज हो रही होगी तो उससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन चल रही है। ठीक है, अगर हम इसी तरह से और एग्जांपल की बात करें, इसमें और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, H2 प्लस O2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर बनाते हैं H2O। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करते हुए यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और वाटर क्या है, एक लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारी एग्जांपल आ जाती हैं, जैसे सल्फर प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट टू बी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, एक और एग्जांपल की अगर बात करें, अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl गिव्स आउट टू बी NH4Cl। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इस तरह से क्या होते हैं, अगर हम सारी रिएक्शंस देखें तो इनमें क्या हुआ कि 2 रिएक्टर ने मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की है। ठीक है, अब जिस तरह से हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात की, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
नेक्स्ट है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि एक सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल कंपाउंड जो होता है ब्रेक डाउन होकर एक सिंपलर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हमें देता है। ठीक है, जैसे हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था कि वहां पर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन दे रहे हैं। इसमें हम उसका उल्टा पढ़ रहे हैं। इसमें हम कह रहे हैं कि सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो सिंपलर प्रोडक्ट में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, अब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना, ये फर्दर 3 तरह से होती है। कौन कौन सी? थर्मल, फोटोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, कौन कौन सी होती है? थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिसिस एंड थर्ड आ जाती है इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अब देखो ये तीनों रिएक्शन है, इसकी फर्दर इसकी ये क्या है, टाइप्स है। जो थर्मल डिकम्पोजिशन है ना, थर्मल का मतलब होता है हीट, फोटोलिसिस यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, एंड इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट का वहां पर हो रहा होगा। फोटोलिसिस का मतलब ही है कि कुछ ना कुछ फोटोसिंथेसिस या कुछ ना कुछ यहाँ पर लाइट का प्रोसेस चल रहा होगा। और थर्मल का मतलब होता है हीट, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, हीट हो रही होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वो रिएक्शंस होती हैं विच इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। ठीक है, इन रिएक्शंस को हीट करके लिया जाता है। फोटोलिसिस रिएक्शन ये वो रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शन इज ब्रॉट अबाउट बाय लाइट। ठीक है, लाइट के साथ ही रिएक्शन चलती है। और एक काफी इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं और काफी कॉमनली जो हम कहते हैं इसमें जो रिएक्शन चलती है वो कौन सी होती है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एग्जांपल हम देखते हैं, उससे पहले इलेक्ट्रोलिसिस के लिए लिख लेते हैं कि ये वो रिएक्शंस होती हैं विच इज ब्रॉट अबाउट बाय इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, बाय लाइट, बाय इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब देखो इन तीनों को हम देखते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि इसमें हीट हो रही है, एक में सनलाइट हो रही है और एक में हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं। ठीक है, जब हम इसमें बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन में, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हमने हीट किया, हीट करने पर इसने दिया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट था, जैसे ही हमने इसे हीट किया, हीट करने पर इसने कैल्शियम ऑक्साइड प्लस इसने क्या दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम कहते हैं लाइमस्टोन। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड का हम पहले भी देखे हैं, क्यूक्लाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने बात की थी। ठीक है, क्यूक्लाइन के नाम से हम इसे जानते हैं। इसे हमने हीट किया, हीट करने पर इसने क्या दे दिया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे हमने ये किया, ऐसे ही एक और रिएक्शन आ जाती है एग्जाम्पल में, लेड नाइट्राइट PbNO3 इसने जब ब्रेक डाउन किया, इसने क्या दे दिया, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस इसने क्या कर दिया, ऑक्सीजन बाहर ले लिया। ठीक है, 4 ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ओके, ठीक, ये तो आ गया। यहाँ पे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं ये रेडिश ब्राउन वेपर्स जो होते हैं ये रिलीज करते हैं, रेडिश ब्राउन वेपर्स। ठीक है, अब देखो इसे भी हमने क्या किया, हीट किया। ये जो हम इस तरह का सिंबल डालते हैं ना बीच में, इसका मतलब होता है हीट। ठीक है, इस तरह से हीट करने पर इसने क्या कर दिया, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों के दोनों नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो होती है ये क्या है, गैस है। ठीक है, अब जैसे हमने थर्मल डिकम्पोजिशन में देखा, ये हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन, नेक्स्ट फोटोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इसमें हमने देखा कि रिएक्शन हीट के साथ जा रही है। फोटोलिसिस में हम ये कहते हैं कि रिएक्शन जो होती है ये सनलाइट में चलती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि लाइट में चल सकती है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें सिल्वर क्लोराइड, ये रिएक्शन भी चलती है सनलाइट में। सनलाइट में चलते ही ये रिएक्शन क्या बना देती है, ट्वाइस ऑफ Ag प्लस ट्वाइस ऑफ क्लोरीन।
आप लाइट भी लिख सकते हैं, या और भी अच्छा होगा अगर आप यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस लिख दें, ठीक है, सनलाइट, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड, ये जब सनलाइट की प्रेजेंस में इसने क्या कर दिया, ट्वाइस ऑफ Ag यानी कि सिल्वर प्लस क्लोराइड में क्या हो गया, यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड होता है ना, यहाँ पे सिल्वर कलर में होता है, यहाँ पे ये सिल्वर कलर में होता है, और ये आ जाता है यहाँ पे ग्रे कलर में, ठीक है। हमने एक और कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था केमिकल रिएक्शन को, किस तरह से हमें पता चलता है, स्टेट के साथ साथ हमने ये भी कहा था कि कलर चेंज होता है, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी रिएक्शन आती हैं जिसमें हमें पता चलता है साथ साथ कि किस तरह से रिएक्शन जो होती है वो चल रही है, ठीक है। अब ये तो हमने देखा सिल्वर क्लोराइड। इसी तरह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस होती है, ये वो रिएक्शंस होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ चलती हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में चलती हैं। काफी फेमस एग्जांपल आ जाती है वाटर। वाटर को जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास करेंगे, जब इसमें से हमने एक इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो ये ब्रेक डाउन होता है H2 प्लस O2 में, ठीक है, H2 प्लस O2, ये क्या है, वाटर का फॉर्मूला है। रिएक्शन बैलेंस करना तो हमने देखी है किस तरह से होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही हमने पास की तो ये क्या होते हैं, H2 प्लस O2 में क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। जो H2 होता है ये कैथोड की ओर चला जाता है, ठीक है। कैथोड कौन से होते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं, और एनोड होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं। हमने बात की थी मेटल और नॉन मेटल में कि ऑक्सीजन जो होता है ये क्या होता है, एक नॉन मेटल है, ठीक है, और ये क्या होता है, एज एन एनाइन एक्ट करता है, ये O2 इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, जिससे हम ये कहते हैं कि ये एज एनोड होता है, ठीक है, एनोड पे एक्ट करता है, ठीक है, और इस तरह से कैथोड पे। अब अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने कहा था कि सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो सिंपलर प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर सारे हम देखें, सारी की सारी रिएक्शन इसमें भी, और लेड नाइट्रेट में भी अगर देखें, सिल्वर क्लोराइड, वाटर, ठीक है, रिएक्टेंट हमारे जितने भी वो सारे रिएक्टेंट क्या है, सिंगल हैं, लेकिन जब ये ब्रेक डाउन हो रहे हैं ये सिंपल प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं और काफी सिंपल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। देखिए जिस तरह से इसमें दो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे तीन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई, दो की फॉर्मेशन है, अगेन दो की फॉर्मेशन हो गई। तो इस तरह से हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हम ये कहते हैं कि ये प्रोडक्ट तीन तरह से होती है। थर्मल डिकम्पोजिशन ये वो होती है जिससे हम हीट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करते हैं, हीट प्रोवाइड करने पर ही ये रिएक्शन जो होती देती है। सनलाइट को हम इस तरह से भी हमें ये रिएक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है, हीट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन देखने को हमें मिलती है, ठीक है। और थर्ड आ जाती है इलेक्ट्रोलिसिस विच इज कैरिड अबाउट बाय इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। नेक्स्ट है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम ये कहते हैं कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। अब ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं और लेस रिएक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं, ये हमें इस सीरीज से पता चलेंगी। ये कौन सी सीरीज है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है, मेटल एक्टिविटी सीरीज भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम एक जनरल रिप्रेजेंटेशन देखें तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास आ जाते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाते हैं इस तरह से एक रिएक्टेंट आ जाते हैं और ये डिस्प्लेस कर देते हैं AC प्लस B। मान लो कि C जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये क्या कर देता है वहां से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। एग्जाम्पल समझने से पहले इस रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। जो हमारे ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं ये ज्यादा रिएक्टिव है और जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं ये लेस रिएक्टिव है, यानी कि ऊपर से नीचे आते रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ऊपर से नीचे आते क्या हो रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। जो ऊपर के हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और जो सबसे नीचे होते हैं ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड एंड प्लेटिनियम, ठीक है। इसे याद करने की एक ट्रिक भी हमने देखी थी। ये रिएक्टिविटी सीरीज हम पहले भी देख चुके हैं। कैटरीना ने कार मांगी, कैटरीना ने कार मांगी, आल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाय
क्यों मिली सिल्वर ऑडी प्लेटेड। ठीक है, ये न्यूमोनिक्स हैं जो हमें इसको लर्न करने के लिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा आ जाते हैं, इसे लर्न किस तरह से करना है। ठीक है, लर्न करने का बस एक तरीका है, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी प्लेटेड। ठीक है, फिर भी पी बी आ जाता है। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी। ठीक है, ये Hg है और ये मरकरी का सिंबल होता है इसे M से। ठीक है, M फॉर मरकरी होता है, सिंबल इसका Hg। सिल्वर का सिल्वर ही रहा Ag, ऑडी यहाँ पे गोल्ड आ जाता है और प्लेटेड। ठीक है, ऊपर वाले जो होते हैं ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, नीचे वाले कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, इतना तो पता चल गया कि ये क्या चीज होती है। अब हम अगर इसमें बात करें एग्जाम्पल्स की, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत फेमस एग्जाम्पल है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसमें अगर देखो आयरन और कॉपर की अगर बात करें, यहाँ पे है आयरन और यहाँ पे है कॉपर, यानी कि आयरन जो होता है ये कॉपर को इजीली क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ पर बन जाएगा आयरन सल्फेट प्लस यहाँ से क्या होगा, कॉपर बाहर। ठीक है, आयरन यहाँ पे, कॉपर यहाँ पे। ठीक है, आयरन जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए वो कॉपर को क्या कर देता है, इजीली डिस्प्लेस कर लेता है। ठीक है, जैसे हमने ये बात की, इसी तरह से हम ये कहते हैं सॉरी, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। ठीक है, जिंक कहाँ पे है, मोर रिएक्टिव, अगेन कॉपर जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, तो जिंक सल्फेट बनेगा यहाँ पे, और यहाँ से क्या होगा, कॉपर बाहर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे अगर हम बात करें लेड प्लस क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2। ठीक है, अगेन इस लेड जो होता है कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर लेगा, प्लस यहाँ से Cl2 बाहर। ठीक है, सॉरी PbCl2। ठीक है, PbCl2 और कॉपर यहाँ से बाहर। ठीक है, क्योंकि मेटल है ना, ये रिएक्शन जो सीरीज है ये मेटल एक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है लेकिन मेटल में प्लेस किया जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना कि हाइड्रोजन मेटल नहीं है लेकिन ये इसमें प्लेस किया जाता है। अगर आप पीरियोडिक टेबल भी देखोगे तो उसमें भी क्या होता है कि हाइड्रोजन मेटल पे प्लेस किया गया है, सबसे ऊपर नंबर 1 पे हाइड्रोजन आ जाता है। ठीक है, बाकी सबके सब जो होते हैं ये क्या आ जाते हैं, यहाँ पे मेटल्स आ जाते हैं। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे जिंक प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड मिलकर क्या करेंगे, जिंक क्लोराइड बनाएंगे और उसमें क्या होगा, H2 बाहर चला जाएगा। और भी फर्दर बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं इसमें, बस हमें ध्यान क्या रखना है कि मेटल देखना है। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा, वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, इजीली डिस्प्लेस कर देगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ओर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये 4th नंबर की रिएक्शन देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें आयंस एक्सचेंज होते हैं बिटवीन दी रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के आयंस आपस में ही एक्सचेंज होकर एक नया सब्सटेंस हमें दे देते हैं। ठीक है, अगर हम इसके जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, हमने कहा कि इसके रिएक्टेंट्स आपस में क्या कर जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। यानी कि किस तरह से, यहाँ पर AB और CD थे, यहाँ पर बन गए AD प्लस यहाँ पर क्या हो गया, BC। ठीक है, AD प्लस BC, ओ गॉड, BC। ठीक है, AD प्लस BC। ठीक है, अब देखो ये हमने कहा कि एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रही है, A C के साथ चला गया और A D के पास चला गया, या B C के पास चला गया, A D C के पास भी जा सकता है और B D के पास भी जा सकता है। ओके, अब देखो अगर हम इसमें एग्जांपल लेते हैं Na2SO4। ठीक है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2। ये रिएक्शन देखो किस तरह से देते हैं, Na जो होता है ये बन गया NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट चॉइस। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करना तो हमने देखा ही है। Na2SO4 प्लस BaCl2 gives out to be twice of NaCl प्लस BaSO4। ओके, अब जो ये BaSO4 है ना, ये क्या करते हैं, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनाते हैं, व्हाइट PPT प्रेसिपिटेट। ठीक है, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनाते हैं।
याद आता है सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। ध्यान से अगर देखें तो ये सोडियम इस क्लोरीन के पास चला गया और ये बेरियम इस सल्फेट के पास आ गया। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं। ठीक है, अब जिस तरह से हमने ये किया, इसी तरह से एक और रिएक्शन अगर हम देखें, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, यहां से क्या बना NaNO3 प्लस AgCl। ठीक है, NaNO3 प्लस AgCl, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट जो होते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ मिलकर क्या बना देते हैं, सिल्वर क्लोराइड बना देते हैं और साथ ही साथ NaNO3 जो होता है यहाँ से बाहर चला जाता है। ठीक है, अगेन अगर हम ये कहें कि जो AgCl होते हैं ना, ये व्हाइट पीपीटी बनाते हैं, व्हाइट पीपीटी यानी कि व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि यहाँ पे जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी प्रेसिपिटेट बनाते हैं। ठीक है, और इसी वजह से इन रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, प्रेसिपिटेशन या फिर प्रेसिपिटेट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है, पीपीटीज बनते हैं। पीपीटीज क्या होते हैं, जो कि सॉल्यूशन में पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होते, इनसॉल्युबल रहते हैं। और इनसॉल्युबल का मतलब होता है पूरी तरीके से डिसॉल्व ना होना। ठीक है, और इसी की वजह से क्योंकि इनमें पीपीटीज बनते हैं और इसी की वजह से हम इसमें कहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रही है, प्रेसिपिटेशन हो रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।